नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का और कूल्हे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। क्या आपको जांघ के ऊपर में दर्द होता है, कूल्हे के जगह पे दर्द होता है? हो सकता है कि आपके कूल्हे के जोड़ में कुछ प्रॉब्लम हो और हो सकता है इसे हम सही कर पाए। नाउ ये कभी कभी हम सोचते हैं मांसपेशी का ही प्रॉब्लम है, पर हो सकता है मांसपेशी का प्रॉब्लम ना हो, जोड़ का प्रॉब्लम हो। जोड़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं चोट के कारण या डीजेनरेशन के कारण या एजिंग के कारण। दोनों में दूरबीन का रोल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिप्लेसमेंट ही एक सॉल्यूशन नहीं है कूल्हे के लिए, दूरबीन से भी बहुत सारे चीजें सही हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, कूल्हा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। बॉल बड़ा होता है, सॉकेट भी तकरीबन 60% बॉल को कवर करता है, तो ये काफी संतुलित है कंधे के मुकाबले। ना इसको संतुलित कैसे बनाते हैं? एक तो वो सॉकेट जो है अच्छी तरीके से बॉल को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? ऊपर वाले ने सॉकेट के एज पे एक वॉशर टाइप चीज लगाई है ताकि ये इस पे चिपक जाए, तो ये वॉशर को हम लेब्रम बोलते हैं। ना कई लोगों में जहां पे ये वॉशर जो है ये इस पे कूल्हे पे चिपकता है, ये बॉल पे चिपकता है, वहां पे जरूरत से ज्यादा वो हड्डी नोकीली होती है, जिसके वजह से ये बॉल जो है ये सॉकेट से रगड़ खाता है। इसे हम पिंसर मैकेनिज्म बोलते हैं, जो दूरबीन के द्वारा हम सही कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पे ये बैठा हुआ है, अगर वहां पे जो बॉल है वो थोड़ी उठी हुई हो, ये सॉकेट से रगड़ खा सकता है और दर्द पैदा कर सकता है, और जो लेब्रम है या वॉशर है उस पर चोट पैदा कर सकता है। इसे हम कैम मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये पिंसर और कैम मैकेनिज्म जो है ये कंडीशन में आते हैं जिसे हम फीमोरो एसेटिबुलर इंपिंजमेंट बोलते हैं। मतलब फीमर मतलब कूल्हे की हड्डी, एसेटिबुलर मतलब पेल्विस की हड्डी जहां पे सॉकेट है, और इन दोनों का रगड़ खाना मतलब इंपिंजमेंट। नाउ इसे हम ठीक कैसे करते हैं? हम दूरबीन लगाते हैं अंदर, जो नोकीला हिस्सा है उसे हम फ्लैट करते हैं और जो वॉशर है उसे हम वापस जोड़ देते हैं सही जगह पे। ये बस 2-3 छोटे छोटे से छेद से किया जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज है? इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को नीचे आलती पालती बैठने में प्रॉब्लम होती है, नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, जब कूल्हे को अंदर बाहर करते हो प्रॉब्लम होती है, या आर्थराइटिस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि इसमें मेनली क्या प्रॉब्लम है। अगर ये इंपिंजमेंट है तो एक छोटी सी दूरबीन के ऑपरेशन से आप छुटकारा पा सकते हो अपने दर्द से। कभी कभी कूल्हे के अंदर छोटे छोटे से हड्डी भी बन जाते हैं। ये एक ट्यूमर की तरह होती है जिसे हम कॉन्ड्रोमेटोसिस बोलते हैं। ये बिनाइन ट्यूमर है, मतलब कैंसर नहीं पैदा करती। तो ये छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़े जो है फंसने लग जाते हैं कूल्हे में, तो हम दूरबीन के द्वारा ये हड्डियों को निकाल सकते हैं ताकि कूल्हा जो है ये फ्रीली मूव हो। उसके अलावा कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है कूल्हे के अंदर, तो इन्फेक्शन में खोलना एक ऑप्शन तो है, पर क्यों खोलें अगर दूरबीन से वही चीज़ हो पाए? तो अगर इन्फेक्शन है तो हम दूरबीन भी लगा सकते हैं साफ सफाई करने के लिए, टिश्यू लेने के लिए, बायोप्सी करने के लिए, ताकि बायोप्सी के बाद, कल्चर के बाद हम सही एंटीबायोटिक शुरू करें ताकि हम इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो दूरबीन से हम कूल्हे में सही कर सकते हैं। उसके अलावा स्टिफनेस भी, कई लोगों में कूल्हे में स्टिफनेस होती है, स्कार टिश्यू बनने की वजह से कभी चोट लगी हो, स्कार बन गई हो, वो भी काफ़ी हद तक हम दूरबीन से निकाल सकते हैं। ये ऑपरेशन में अस्पताल में एक ही दिन रहना पड़ता है, अगले दिन ही वजन लगा के वॉकर के सारे चल सकते हो। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक वॉकर रहता है, फिर आप धीरे धीरे से एक्सरसाइज में जा सकते हो। साइकिल जो स्टेशनरी साइकिल है तकरीबन 2 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हो, और उसके बाद भागना दौड़ना तकरीबन 6-8 हफ्ते बाद। ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है सही पेशेंट्स में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है कूल्हे के दूरबीन के ऑपरेशंस के बारे में, ये कब किए जाते हैं, ये ऑपरेशंस क्या होती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वी हैव अ सक्सेसफुल English channel for those who like English content. Please like and subscribe to it. Thank you.